हेलो साथियों, सभी को राधे राधे। फटाफट से सभी दोस्त हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप के अंदर, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है आपके उनके अंदर। और आज दोस्तों हम पशु परिचर भर्ती के लिए राजस्थान जियोग्राफी का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। राजस्थान जियोग्राफी, ठीक है। इसमें हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, पूरा का पूरा बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट है वो पढ़ेंगे। पूरा इस प्रकार की जो थ्योरी रहेगी इसको पढ़ेंगे, और उसके बाद हम एमसीक्यू जो करेंगे, और उसके बाद हमारा टॉपिक क्या होगा, पूरा कंप्लीट होगा। मैं धीरे धीरे लेकर आपको चलता रहूंगा। आप चिंता मत करना, सिलेबस की डिमांड मत करना कि सर सिलेबस पूरा कब होगा। इस चीज की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। आपका सिलेबस भी पूरा होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपके टेस्ट भी लगेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना। और ये फिक्स शाम को 8 बजे क्लास होगी दोस्तों, सोमवार से शनिवार तक, ठीक है। पहले मैंने शुक्रवार तक ही प्लान किया था, लेकिन फिर मैंने सोचा शनिवार तक का रख लेते हैं। और रविवार को अगर टाइम मिलेगा तो दोस्तों मैं उस हिसाब से मैं एक मैराथन क्लास या पूरा रिवीजन, वो सारी जिस प्रकार के दोस्तों आगे सोचेंगे उस प्रकार, ठीक है। और आज अपने स्टार्ट करते हैं। 22 तारीख है आज। और दोस्तों आप सभी को पता है, आज भारत के अंदर एक बहुत बड़ा विशाल दोस्तों त्योहार के रूप में आज मनाया जा रहा है। तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और दोस्तों आज एक ऐसा वचन लीजिए कि आप इस 2024 के अंदर एक सरकारी नौकरी लेकर ही आप दोस्तों उठेंगे। इस चीज की जिम्मेवारी लीजिए। चाहे किसी टीचर से पढ़िए, थोड़ा सा गला खराब है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आवाज वगैरह में, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज राजस्थान की जियोग्राफी की यानी राजस्थान के भूगोल की पहली क्लास है। और पहली क्लास के अंदर, क्योंकि पिछले काफी दिनों से क्लासें बंद थी, थोड़ी सी मैं ये कंटेंट ही बना रहा था, इसीलिए मैंने सोचा किस प्रकार पढ़ाया जाए बच्चों का, इससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को लाभ हो सके। तो मैंने दोस्तों इस प्रकार का थ्योरेटिकल पार्ट है उसकी मैंने अपने नोट्स बनाए हैं। पूरा बेसिक है, नोट्स भी नहीं है, पूरा बेसिक। हर चीज आराम आराम से, क्योंकि मैं लिखूंगा तब टाइम लगेगा दोस्तों, इसीलिए मैं लिखता नहीं हूँ क्लासों के अंदर, मेरा पैटर्न यही रहता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर हम नोट्स कैसे बने। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इस पीडीएफ को पढ़ लेना, मैं टेलीग्राम पर निःशुल्क डाल दूंगा दोस्तों, किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। ये सेम पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जैसे ही अपना टॉपिक पूरा होगा तब मिलेगी दोस्तों, क्योंकि टॉपिक बीच में मैं बार बार पीडीएफ डालता हूँ तो दिक्कत रहती है, इसलिए जैसे ही पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलो, राजस्थान का सामान्य परिचय स्टार्ट करते हैं। चलो आराम आराम से सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए हमारे साथ। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश में दोस्तों सबसे बड़ा राज्य है। आप सभी को पता है राजस्थान का पहला स्थान है क्षेत्रफल के अंदर। सन 2000 के बाद दोस्तों, 1 नवंबर 2000 के बाद पहले मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। इस वजह से दोस्तों अपना देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल आप सभी को पता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 10.41% रखता है दोस्तों, ठीक है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन होगा, उसी दिन से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बन चुका है। अब इस लाइन से प्रश्न बनेगा तो ये बनेगा 1 नवंबर 2000 से पहले कौन सा राज्य बड़ा था, या राजस्थान पहला राज्य कब बना क्षेत्रफल के अंदर। तो 1 नवंबर 2000 को। क्यों बना, तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, इस कारण दोस्तों। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश का 10.41% रखता है। कितना रखता है, 10.41%। यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान के पास लगभग 10.41% या 10.5% मान सकते हो, इतना परसेंट है। एग्जामिनर ये एग्जैक्ट देता है दोस्तों, 10.41, 10.42, 10.43, 10.44, तो आपको 10.41 ही करके आना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की तुलना की जाए तो दोस्तों, राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना यानी बड़ा है। श्रीलंका है ना, उससे 5 गुना बड़ा राजस्थान है। अब देख लो, श्रीलंका जैसे अपने राजस्थान के अंदर 5 बन जाए श्रीलंका, जो अपने स्लोवाकिया है उससे 3 गुना बड़ा, इजराइल से 117 गुना बड़ा, तथा इंग्लैंड से 2 गुने बड़ा है। यानी इंग्लैंड के 2 बन जाए राजस्थान में, इजराइल के 17, और जो स्लोवाकिया है उसके 3 बन जाए राजस्थान में, और श्रीलंका 5 बन जाए, इस प्रकार। और जापान की तुलना राजस्थान कुछ ही छोटा है दोस्तों, जापान से थोड़ा बहुत ही छोटा है क्षेत्रफल में, ठीक है। अब आपसे प्रश्न किस प्रकार, 5 गुना कौन सा है, लगभग 3 गुना, 6 गुना,
सॉरी 2 गुना, 17 गुना, या लगभग बराबर। बराबर जापान, 2 गुना इंग्लैंड, इजराइल, स्लोवाकिया और आपका श्रीलंका हो जाएगा। ये ये चीज देख लेना दोस्तों, एग्जाम में सामान्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। 6ठी शताब्दी के बाद राजस्थानी भूभाग को राजपूत राज्यों का उदय प्रारंभ हुआ, और राजपूत राज्यों के प्रधानता के कारण इसे राजपूताना कहा। पहले दोस्तों, क्योंकि 6ठी शताब्दी कब 600 ईस्वी के आसपास की बात करता है ये, कि यहाँ पर जो लोग थे वो राजपूत समाज के व्यक्ति या राजपूत राज्यों का दोस्तों यहाँ पर उदय हो चुका, जिस वजह से दोस्तों ये राजपूताना धरती के नाम से या राजपूताना राज्य की के रूप में जाने जाने लगा था। इस 600 ईस्वी के यानी 6ठी शताब्दी के आसपास बताया जाता है। अब दोस्तों राजस्थान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? ये राजस्थान ऐसे ही थोड़ी आ गया, पहले इसका क्या नाम था? वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में राजस्थान को ब्रह्मवर्त, इंपोर्टेंट लगा देना दोस्तों, इस लाइन से प्रश्न छप सकता है। यानी जो वैदिक काल था उसके अंदर जो ऋग्वेद है उसके अंदर राजस्थान को ब्रह्मवर्त, रामायण के अंदर वाल्मीकि के अनुसार दोस्तों राजस्थान को मरुकंतार का, और राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उपयोग राजस्थान ने द्वितीय के विक्रम संवत 682 और दोस्तों उत्कीर्ण है वसंतगढ़ सिरोही के अंदर दोस्तों। अब दोस्तों विक्रम संवत 682, 682 माइनस आप कर लो 57 वर्ष। ठीक है, आपकी मैथ बढ़िया है क्या? 12 में से 7 गए, कितने बचे? 5, 7 में से 2 गए। और दोस्तों ये 625 ईस्वी भी पूछा जा सकता है, एग्जामिनर दोनों दे सकता है कि राजस्थान द्वितीय शब्द की या वसंतगढ़ सिरोही अभिलेख के अंदर कब मिलता है, तो विक्रम संवत 682। और आप सभी को पता है विक्रम संवत और ईस्वी का फर्क रहता है 57 वर्ष का, यानी विक्रम संवत 57 वर्ष बड़ा होता है, तो 57 घटाएंगे तो अपना ईस्वी आ जाएगी। एक याद कर लेना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उपयोग पूछे ना, तो राजस्थान द्वितीय के रूप में मिलता है, जो विक्रम संवत 682 ईस्वी के आसपास मिलता है। 682 ईस्वी थी, उसके आसपास दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है। वसंतगढ़ सिरोही अभिलेख के वसंतगढ़ जो सिरोही है उसमें अभिलेख में मिलता है। उसके बाद मोहनोत नैण सिंह की ख्यात वह राज रूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ, लेकिन यह शब्द राजपुताना के इस भूभाग के लिए प्रयोग नहीं हुआ था। जो मोहनोत नैण सिंह कवि हैं उनके अनुसार राज रूपक शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, राज रूपक का ऐसा बताया जाता है दोस्तों। मोहनोत नैण सिंह ने कौन से शब्द का प्रयोग किया, ऐसा पूछा जा सकता है, और कुछ भी डिटेल बड़ी नहीं पूछ जाएगी। ठीक है, चलो आगे। सन 1800 ईस्वी में आयरलैंड के निवासी, आयरलैंड नहीं है आयरलैंड है दोस्तों, थोड़ी बहुत टाइपिंग वगैरह मिस्टेक हो जाती है, खुद को ही करनी पड़ती है तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, एडजस्ट में बता दूंगा जो चीजें होंगी। आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस, थॉमस नहीं है थॉमस है दोस्तों, ने राजस्थान के लिए इस भाग के लिए राजपुताना की संज्ञा दी। इस बात का उल्लेख विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस दोस्तों। अब आपसे, जॉर्ज थॉमस कौन? जिन्होंने आयरलैंड के निवासी थे, उन्होंने दोस्तों राजपुताना शब्द की संज्ञा दी थी। अब दोस्तों वर्तमान में अब पूछा जाए तो दोस्तों आपसे पूछा जाए राजपुताना शब्द की संज्ञा किसने दी? जॉर्ज थॉमस, थॉमस जो आयरलैंड के निवासी थे। कब दोस्तों? 1800। अब प्रश्न कैसे बनेगा? सन 1800 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉमस ने किस नाम से राजस्थान को जाना, या राजपुताना की संज्ञा कब दी गई, या राजपुताना की संज्ञा किसने दी, ये चीज पूछी जाती है। निवासी कहीं का कहाँ का था ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि सन कब, ईस्वी, और जॉर्ज थॉमस और राजपुताना, 3 शब्द याद रखना। इसके बाद विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है दोस्तों, विलियम फ्रैंकलिन की, अब ये मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के नाम से इस पुस्तक के अंदर भी मिलता है। बोलो 2-3 बार बोलो, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इस प्रकार 3-4 बार बोलो दोस्तों, याद हो जाएगा। ठीक है, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के अंदर दोस्तों जो विलियम फ्रैंकलिन है उसकी पुस्तक का दोस्तों, उसके पुस्तक के अंदर राजपुताना शब्द का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलो समझ में आ गई दोस्तों। स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ नहीं लेना है, पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता मत करो आप। कर्नल जेम्स टोड ने इस राज्य को राजस्थान कहा था। अब दोस्तों ये राजस्थान भी कहते हैं और ये राजस्थान भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए
समझ जाना। कर्नल जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, तो घोड़े वाले बाबा नाम याद रखना, घोड़े वाले बाबा के नाम से विख्यात कौन है? कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों इस राज्य को राजस्थान कहा, क्योंकि स्थानीय या साहित्य एवं बोलचाल राजाओं के निवास के प्रांत को राजधानी कहते थे। जो पहले राज्य रजवाड़ों के समय दोस्तों जो राजाओं के जो निवास स्थल थे, जो भी थे प्रांत थे दोस्तों, उन्हें राजस्थान के नाम से जाना जाता था। लेकिन 19वीं सदी में कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों अपनी पुस्तक, एक पुस्तक और आ चुकी है, 3 पुस्तक याद करनी पड़ेगी। एक तो आपने मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, और दोस्तों एक ही है द एनाल्स है दोस्तों, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया, और इस पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स, सॉरी वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। दो पुस्तक है कर्नल जेम्स टोड की। पहली पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक के अंदर तो मिलता है आपको राजस्थान शब्द का उल्लेख, और इस पुस्तक का सेकंड पार्ट है दोस्तों, वो आता है 1839 ईस्वी को, और इनकी पत्नी दोस्तों इनका प्रकाशन करवाती है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया दोस्तों दूसरी पुस्तक। और पहली पुस्तक इसका प्रकाशन होता है 1829 ईस्वी को। द एनर्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान दोस्तों, इसका राजस्थान शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर 19वीं सदी के अंदर किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड और घोड़े वाले बाबा के नाम से। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद दोस्तों के प्रसिद्ध इतिहासकार थे गौरी शंकर हीराचंद ओझा, और इन्हें शॉर्टकट में कहते हैं जीएच ओझा। उन्होंने दोस्तों सर्वप्रथम किया था हिंदी में अनुवाद। कौन सी पुस्तक का? कौन सी पुस्तक का? इन दोनों पुस्तकों का ही दोस्तों अनुवाद किया जाता है। इसका दूसरा ही नाम है ये, दूसरा नाम से दोस्तों ये सेकंड पार्ट मान सकते हो, सेकंड पार्ट है। इन दोनों पुस्तक का दोस्तों अपने हीराचंद ओझा वो करते हैं दोस्तों हिंदी में अनुवाद। हिंदी में प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण करते हैं। कर्नल जेम्स टोड 1818 से 1881 के मध्य अपने मेवाड़, जो मध्य मेवाड़ था, उदयपुर प्रांत में पॉलिटिकल एजेंट थे। उन्होंने अपने घोड़े पर बैठकर घूम घूम कर इतिहास लेखन का वर्णन करते हैं, और अर्थात कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा के नाम से जाना जाता है। ये मैंने बता ही दिया दोस्तों, घोड़े वाले बाबा के नाम से कौन विख्यात है? कर्नल जेम्स टोड। और ये दोस्तों 1818 से और 1821 के मध्य मेवाड़ का जो उदयपुर प्रांत था, उसमें पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए, पॉलिटिकल, जैसे अब दोस्तों अब जिस प्रकार अपने राज्यपाल होते हैं उसी प्रकार पॉलिटिकल एजेंट होते थे पहले। ये पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्य किया था, और तभी दोस्तों घूम घूम पर कहीं पर जाते तो घोड़े पर बैठ के जाते थे। और पहले दोस्तों या तो राजा वगैरह जाते थे, और या अपने ये जाते थे। तो ये हमेशा घोड़े पर बैठ के जाते और इतिहास का दोस्तों नोट करके ले आते थे। इसीलिए जनता ने कह दिया कि ये घोड़े वाले बाबा के हैं। ठीक है, और इतिहासकारों ने लिख दिया बस, और हमें क्या करना पड़ रहा है? याद करना पड़ रहा है। और हिंदी अनुवाद किस पुस्तक का दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का हिंदी में अनुवाद करते हैं जीएच ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कई बार जीएच ओझा ही दे देता है, तो आप कहोगे सर आपने तो बताया नहीं, आपने तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा बताया था। ठीक है, जीएच ओझा और गौरी शंकर हीराचंद ओझा दोनों है एक ही, ठीक है। समझ में आ गया? चलो, आराम आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे दोस्तों, इस चीज का विशेष ध्यान रखूंगा। ये पार्ट बड़ा टॉपिक है, ये आराम से करेंगे। और नोट्स देख रहे हो दोस्तों, इतनी मेहनत लगी है इस नोट्स में, हर चीज को डिजाइन कर करके लिखा है मैंने, इंपॉर्टेंट चीज को एकदम हाईलाइट किया है, जिससे आपको दोस्तों नोट्स जब पढ़ो ना तो मजा आना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं है ये मैं ब्लैक ब्लैक भी दे देता, लेकिन मजा थोड़ी आता है दोस्तों इसमें। कंटेंट ये मिल जाए ना कहीं तो बता देना कि सर यहाँ से मिला है, नहीं मिलेगा दोस्तों। ये अपनी मेरे हैंड रिटन नोट्स से, और जो अपनी अलग अलग पुस्तकें आती हैं उनसे, हर चीज से उठाकर मैंने दोस्तों इसको अपडेट किया है। और जितना सरल हो सके उतना सरल। टाइपिंग करना दोस्तों इतना आसान नहीं है, आप करके मुझे मैं आपको, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर टाइप करना इतना आसान है, दोस्तों आसान नहीं है। आप मुझे टाइप करके दे देना एक पेज भी, ठीक है। 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासत दोस्तों, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर का राज्य में विलय हो जाता है, और वृहद राजस्थान का गठन हो जाता है। एकीकरण पढ़ेंगे तब और बताऊंगा। अपनी कौन सी 30 मार्च 1949 को। अब दोस्तों ऐसा पूछा जा सकता है वृहद राजस्थान शब्द कब आया? तो 30 मार्च 1949। कौन से दोस्तों जो संघ के अंदर, वृहद राजस्थान के संघ के अंदर कब? 30 मार्च 1949। कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई? एक तो जयपुर हुई, एक जोधपुर, एक जैसलमेर और एक बीकानेर, 4 रियासतें शामिल हुई। तभी से 30 मार्च को दोस्तों राजस्थान दिवस के रूप में मनाना क्या कर दिया है? शुरू कर दिया है। तभी से तो हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। 30 मार्च को दोस्तों राजस्थान दिवस के रूप में हम क्या करते हैं? मनाते हैं। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर,
और राजस्थान दिवस 30 मार्च, दोनों अलग अलग स्थापना 1 नवंबर 1956 के अंदर हुई, जिस वजह से 1 नवंबर 1956 को मना 1 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से इस प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार कर लिया जाता है। और राजस्थान शब्द दोस्तों सर्वप्रथम कब आया? वृहद राजस्थान के रूप में आया 30 मार्च 1949। लेकिन राजस्थान शब्द को विधिवत रूप से मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950 को। राज्य के पहले राज प्रमुख जयपुर के महाराजा स्वाई मानसिंह प्रथम प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री बने, जो 1952 में आम चुनाव के बाद प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। ये एकदम दोस्तों इंपॉर्टेंट है सारी चीजें बस, कि दोस्तों राज्य के पहले दोस्तों राज प्रमुख जयपुर के महाराजा मानसिंह बनते, स्वाई मानसिंह। ठीक है, पहले राज प्रमुख आपसे पूछा जा सकता है, राज्य के पहले राज प्रमुख। और दोस्तों प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, पहले अलग अलग रियासत के दोस्तों प्रधानमंत्री हुआ करते थे, आजकल मुख्यमंत्री उस पद पे, वो बनते हैं हीरालाल शास्त्री। 1952 में जो ये तो होते हैं डायरेक्ट दोस्तों सिलेक्ट ही करते हैं, और जो निर्वाचित दोस्तों मुख्यमंत्री होते हैं वो होते हैं टीकाराम पालीवाल, जो 1952 के अंदर पहली बार चुनाव होते हैं, तब जीत कर आते हैं टीकाराम पालीवाल। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया क्या? ठीक है। 1 नवंबर 1956 को राज्य के पुनर्गठन के बाद राज प्रमुख पद समाप्त कर दिया, और दोस्तों राज्यपाल पद क्या कर दिया गया? सर्जित कर दिया गया। और पहले आपको राज्यपाल पूछे जाए तो दोस्तों सरदार गुरुमुख निहाल जो राज्य के पहले राज्यपाल, जो मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया बने, तब बनते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इस चीज से स्लाइड, आप इस चीज को ध्यान पूर्वक सुनना। राजस्थान राज्य के पहले राज प्रमुख सवाई मान सिंह, और राजस्थान राज्य के पहले राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक। पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। और दोस्तों 1 नवंबर 1956 को कौन मुख्यमंत्री, तब राजस्थान का गठन हो जाता है एकदम पूरी तरफ से, राज्य पुनर्गठन के हो जाता है, पूरे राज्य बन जाता है, तब मुख्यमंत्री होते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, ज्यादा पॉलिटिकल में नहीं जाएंगे, पॉलिटिक पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा हर चीज दोस्तों। चलो, समझ में आ गया क्या दोस्तों? चलो आगे चलते हैं। 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,85,437, जो कि देश की जनसंख्या का 5.67% क्या रखते हैं? लगभग ऐसा रखते हैं दोस्तों। 1 मिनट में थोड़ा सा बस यूं गया यूं आया दोस्तों, उस प्रकार आता हूं। 1 मिनट थोड़ा सा एडजस्ट करना, थोड़ा सा काम होता है दोस्तों, उसको करना पड़ता है। क्योंकि लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से इन्वर्टर है ना वो टेन टेक कर रहा था, आवाज कर रहा था, उसको बंद करके आया था। फिर आप कहोगे सर आवाज आ रही है, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। 1 मिनट रुको दोस्तों, मैं थोड़ा सा सेट हो जाता हूँ वापिस। सर्दी पड़ती है दोस्तों, ध्यान रखना अपना। चलो दोस्तों, कितनी जनसंख्या? 6,85,00,000, ये इतना आंकड़ा याद रखना, 6.85 करोड़ दोस्तों, यानी 6,85,00,000 जनसंख्या थी दोस्तों। 2011 की जनगणना पढ़नी आपको, 2021 क्या ही नहीं है, और आएगी तब तक आपका पेपर हो जाएगा। दिसंबर आगे पढ़ाएंगे जनगणना दोस्तों, अभी तो बस ये बताई है। देश दिसंबर 2023 में राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है दोस्तों? बता दो अब तो, मुख्यमंत्री कौन है? दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा, ये तो उप मुख्यमंत्री है। हम्म। और ये भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री। करंट का क्वेश्चन मैंने जोड़ दिया था कि आपको थोड़ा बहुत दोस्तों नॉलेज रहे, सभी को नॉलेज है इस चीज का, कौन ऐसा स्टूडेंट है जिनको नॉलेज नहीं है? चलो, ये दोस्तों अपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भजनलाल शर्मा ने जयपुर में राजस्थान मुख्यमंत्री का पदभार संभाल लिया है। और राजस्थान राज्यपाल, अब मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल कलराज मिश्र ने दोस्तों अल्बर्ट हॉल के अंदर समक्ष आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पद को और गोपनीयता की शपथ दिलाए। अब दोस्तों मुख्यमंत्री किसकी शपथ लेता है? पद और गोपनीयता की शपथ लेता है दोस्तों। और भाजपा नेता दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा ने उप मुख्यमंत्री के रूप में भी शपथ ली। अब राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति और भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे इतनी देर तथा सामान्य परिचय दोस्तों। ठीक है, राजस्थान का सामान्य परिचय अब थोड़ा बहुत दोस्तों पढ़ लेते हैं, उसके बाद तो थोड़ी क्लास हुई है दोस्तों। फिर आप कहोगे सर
इतनी छोटी क्लासें कैसे रखते हो। राजस्थान की स्थिति और विस्तार पढ़ेंगे सर्वप्रथम। भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है दोस्तों। जो भूमध्य रेखा है ना, उसके दोस्तों उत्तरी गोला ध्रुव के अंदर है दोस्तों भूमध्य रेखा। आगे मैं बताऊंगा कहां से कैसे जाती है दोस्तों, चिंता मत करो। क्यों ऐसे थोड़ी चिंता करनी है हमें। और ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? ग्रीनविच के अनुसार दोस्तों पूर्वी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में किसके अनुसार है दोस्तों? जल्दी कमेंट कर दो, ऐसे थोड़ी लगता है टाइम रे, ऐसे थोड़ी मत लगाओ। हर चीज दोस्तों ध्यानपूर्वक नोट डाउन कर, तो करना चाहते हो तो कर सकते हो, अन्यथा हमारे नोट्स आपको क्या मिल जाएंगे? टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलो। ग्रीनविच रेखा और भूमध्य रेखा दोनों के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के अंदर है दोस्तों। गोलार्ध नहीं है, गोलार्ध में स्थित है, याद रखना। ग्रीनविच और भूमध्य रेखा दोनों की अगर तुलना की जाए तो राजस्थान उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है। अब राजस्थान का राज्य स्थिति और विस्तार बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, हर बार बनता है दोस्तों। ठीक है, 03 लिख लो या डायरेक्ट 20 लिख दो, वो कोई बात नहीं। राजस्थान राज्य भारत में उत्तर पश्चिमी सीमा में भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब दोस्तों विस्तार कैसे होता है? हम्म, अरे बता दो। राजस्थान क्या करती, बना लेता हूं दोस्तों में, पतंगाकार। बन गई क्या? सारी ये क्या बड़ा होते हैं, ये बड़ा नहीं आवा, अब क्या करना तो। दोस्तों जो ये रेखा जाती है ना, अब अक्षांश इस प्रकार ही खींचे जाते हैं। ठीक है। और देशांतर इस प्रकार। अब अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट है ये अपनी यहां पर दक्षिण के अंदर 23 डिग्री 3 मिनट, और इस साइड है अपना 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक, 30 डिग्री 12 मिनट यहां पर है। अब देखो उत्तरी अक्षांश और विस्तार, अब इनका अंतर कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट का। ठीक है, 7 डिग्री 9 मिनट विस्तार हो जाएगा। और 69 डिग्री 30 मिनट दोस्तों। अब थोड़ा सा क्योंकि डिजिटल बोर्ड होता है ना, तो आसानी होती है थोड़ी सी समझने में दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं दोस्तों, बुरा मत मानना। ये और बीच में जो खिंचाते हैं इस प्रकार की रेखाएं, ये होती है देशांतर। और इसमें देशांतर कौन सा है? कौन सा किस तरफ है? 69 डिग्री 30 मिनट तो पूर्व साइड है, और पश्चिम साइड में है 78 डिग्री 17 मिनट। और इनका विस्तार हो जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, आगे मैं मैप आएगा मैं और बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, मैप आगे मैंने ऐड कर रखा है उसके अंदर। अब दोस्तों इस साइड कौन सा गांव है ये आगे मैं मैप के अंदर बताऊंगा, नहीं तो यहाँ पे समझ में नहीं। मैप ऐड कर रखा है क्या यार? मुझे ऐसे याद है, 1 मिनट में बहुत नीचे, चलो मैं याद करवा, यहाँ पे है क्या? चलो मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत बता देता हूँ, उसके बाद मैं मैप के अंदर और बता दूंगा दोबारा। अब विस्तार उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर, यानी उत्तर से दक्षिण कितना? 826। और उत्तरी गांव कोना गांव, दक्षिण गांव बोरकुंड कुशलगढ़ बांसवाड़ा। 1 मिनट में बताता हूँ, आपको थोड़ी खुशी कर दे देता हूँ। अब देखो अक्षांश विस्तार थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे आपको एकदम विजिबल हो। फिर और थोड़ा, फिर तो 1 मिनट। अब देखो एकदम यहां से गुजरती है, एकदम जो 23 डिग्री 3 मिनट कहां पे रह गया? यहाँ पे। 1 मिनट, इसका कलर और चेंज करना पड़ेगा क्या? थोड़ा सा एडजस्ट करिए दोस्तों, थोड़ा सा 1 मिनट। यहाँ से 23 डिग्री 3 मिनट कहां से गुजरती है? यहाँ से। और ये कौन सा है? ये अपना है 23 डिग्री 3 मिनट। कौन सा जिला रह गया आपका? बांसवाड़ा। एक दिन में मैप भरना सिखाऊंगा दोस्तों, आराम से चिंता मत करो। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जिला यहाँ पे रह गया। और यहां से दोस्तों कौन सा गांव इस कॉर्नर, क्योंकि बांसवाड़ा तो यहां पर रह गया, यहां पर कौन सा गांव है? तो बोरकुंड, सॉरी कुशलगढ़ गांव है अपना यहाँ पे।
जो कुशलगढ़ दोस्तों आपका है, यहाँ से आपके पड़ता है कुशलगढ़, जो मैंने बता दिया दोस्तों आपको। कुशलगढ़ जो बोरकुंड के अंदर या बांसवाड़ा के अंदर, बोरकुंड या कुशलगढ़ तहसील है वो पड़ती है यहाँ पे। ये तो रह गया दोस्तों दक्षिणी बिंदु। आपसे पूछा जाए दक्षिणी बिंदु कौन सा है राजस्थान का, तो ये है बोरकुंड कुशलगढ़ तहसील के अंदर बांसवाड़ा के जिले के अंदर, 23 डिग्री 3 मिनट। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर रह गया दोस्तों 30 डिग्री 12 मिनट। और गंगानगर तो यहाँ पर रह गया। यहाँ पर कौन सा गांव है, यहाँ पर गांव है आपका कोणा गांव, कोणा गांव श्री गंगानगर दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों राजस्थान की ये लंबाई पूछी जाए, ये है 826 किलोमीटर। ठीक है, 826 किलोमीटर है ये। याद रखना, ये लंबाई, चौड़ाई अधिक है, लंबाई कम है दोस्तों, ये लंबाई आ चुकी है। चीज समझ में आ गई। अब दोस्तों ये, चलो मैं पहले ये बता देता हूँ। अब उसके बाद ये तो हो गया अक्षांश विस्तार, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट अक्षांश विस्तार। अब देशांतर, देशांतर इस प्रकार खींचे जाते हैं। देशांतर इसी प्रकार खींचे जाते हैं। तो दोस्तों जो उत्तर से दक्षिण की ओर काल्पनिक जो रेखाएं खींची जाती है उसे देशांतर कहते हैं। और जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींची जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश विस्तार। अब दोस्तों अक्षांश विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट तो यहाँ पर रह गया पूर्वी देशांतर, और 78 डिग्री 17 मिनट रह गए यहाँ पे। सॉरी मैंने ऊपर थोड़ी गलत बता दी थी ना, जैसलमेर, जैसलमेर वाले साइड सॉरी आपका 69 डिग्री 30 मिनट रहता है। सॉरी मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया, ये मैं सही करवा देता हूँ। ठीक है, 78 डिग्री 17 मिनट। ये अब इसका दोस्तों जैसलमेर का, जैसलमेर तो यहाँ पर रह गया। यहाँ पर कौन सा गांव है, गांव पूछ लेते दोस्तों एग्जामिनर। तो ये कटरा गांव है दोस्तों आपका, कटरा गांव। कौन सा कटरा गांव, कटरा गांव है आपका सम तहसील के अंदर। तो सम तहसील है जैसलमेर के अंदर वो। और यहाँ पर कौन सा रह गया, धौलपुर यहाँ पर है। तो धौलपुर यहाँ गांव कौन सा है, गांव है आपका जो सिलाना गांव, सॉरी सिलाना गांव, सिलाना गांव जो कहां पर पड़ गया आपके धौलपुर के अंदर, सिलाना गांव। अब दोस्तों ये आपसे ये पूछ जाए राजस्थान की। ठीक है, थोड़ी बहुत आंटी रेडी बन रही है वो एडजस्ट कर लेना। ये 869 किलोमीटर लंबाई है, यानी लंबाई कितनी है 820, चौड़ाई कितनी राजस्थान की 869। ठीक है, ये आपकी लंबाई चौड़ाई आ चुकी है 869 किलोमीटर। अब दोस्तों इनका अंतर पूछा जाता है कई बार, 826 869 विस्तार कितना है। तो विस्तार आपको एग्जैक्ट आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। याद करोगे नहीं तो 869 - 826 याद कर लो बस, ऑटोमेटिक आ जाएगा। कहां पे जाएगा, 43 किलोमीटर। बस 43 किलोमीटर हो गया विस्तार। और वो कितना था, 7 डिग्री 9 मिनट और 8 डिग्री 47 मिनट। याद रखना, ये आगे प्रश्न बनेंगे, मैं पूछूंगा तब याद रखना। ये समझ में आ गया कितना, बता दो। नहीं आया दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, मैं दोबारा रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब दोस्तों इस प्रश्न बनता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय कहां पर होता है, राजस्थान में। तो दोस्तों समझदार तो है वो तो कर लेंगे, और रटना है जो तो रट लेना। सूर्योदय दोस्तों यहाँ पर पूर्व साइड होता है, पूर्व में अपना धौलपुर है, धौलपुर के अंदर सिलाना गांव है, वहां पर होगा। और अंत में सूर्य उदय यहाँ पर, और अंत में ही सूर्य अस्त यहाँ पर, पहले सूर्य अस्त यहाँ पर। ठीक है, याद रखना। और इसका सूर्य उदय होने पर अगर आपसे आपको पूछा जाए धौलपुर और जैसलमेर में सूर्य उदय होने का समय का अंतराल कितना है, तो आपका कितना है, 35 मिनट और 8 सेकंड आपका अंतराल है। 35 मिनट और 8 सेकंड। यानी दोस्तों अगर 7 बजे सूर्य उदय यहां पर होगा तो यहां पर 7:35 के आसपास होगा दोस्तों, इतना फर्क रहता है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई तो प्लीज लाइक कर दीजिए दोस्तों। थोड़ी ऊपर थ्योरेटिकल पार्ट है वो बता देता हूँ, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। हाँ, एक करक रेखा और बतानी है थोड़ी दो दोस्तों, करक रेखा एक बता देता हूँ, उसके बाद में आपको सारी चीजें। करक रेखा यहां से गुजर रही है, 23 डिग्री ये रह गई, और कर्क रेखा कितनी है, 23.5 डिग्री। ठीक है, कर्क रेखा ये जा रही है यहां से। ठीक है, बांसवाड़ा से नीचे। अब दोस्तों नजदीक शहर कौन सा है, बांसवाड़ा ही है कर्क रेखा का, डूंगरपुर तो साइड में रह गया यहाँ पे।
और जाती कहां से, दो राज्य अपने जिलों से जाती है, डूंगरपुर से और बांसवाड़ा से। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये दो जिलों से जाती है। नजदीक जिला बांसवाड़ा, दूर जिला डूंगरपुर जो, और एकदम दोस्तों दूर गंगानगर, क्योंकि वो इस साइड रह गया, गंगानगर एकदम दूर। ठीक है, याद रखना। और कुशलगढ़ तहसील दोस्तों, इससे कुशलगढ़ तहसील से शहर पूछा जाए तो कुशलगढ़ है, ये भी याद रखना। पूर्व में पश्चिम चौड़ाई दोस्तों 869 किलोमीटर मैंने बताया दी है। जो विस्तार सिलाना गांव जो राजखेड़ा, ठीक है, धौलपुर राजखेड़ा वगैरह याद रखते हो, मत रखना है, सिलाना गांव याद रख लेना। और पश्चिम में कटरा जो फतेहगढ़ सम तहसील के अंदर आता है दोस्तों। ठीक है, ये बता दिया मैंने, कटरा गांव अपना आता है इस साइड। चलो, अब राजस्थान में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण में लंबाई का अंतर पूछा जाए 43 किलोमीटर, मैंने बता दिया 826 और 869। ये तो चौड़ाई है और ये लंबाई है दोस्तों। और पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखा नागौर जिले में एक दूसरे को काटती है दोस्तों। जो इस प्रकार की रेखा है ना, एकदम एग्जैक्ट पूछी जाए तो नागौर जिले के अंदर काटती है। और मध्यतम जिला कौन सा हो जाएगा, नागौर। अब कर्क रेखा, ये मैंने बता दिया कर्क रेखा कहां से गुजरती है, 23.5 डिग्री है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा के मध्य से और डूंगरपुर जिले के दोस्तों स्पर्श करते हुए। दोस्तों अपने मैप के अंदर देखा नहीं था क्या, ये देखो स्पर्श करते हुए डूंगरपुर को, यहाँ से देखो थोड़ी थोड़ी स्पर्श करती है बस, और मध्य से बांसवाड़ा से। और बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा के राज्य में सर्वाधिक क्या है, नजदीक है। और कर्क रेखा पर बांसवाड़ा जिले इसी के कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है दोस्तों। मैंने बता दिया कौन सा शहर, कुशलगढ़ शहर। और अंत में बांसवाड़ा जिले से सूर्य किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती है। आपसे पूछी जाए बांसवाड़ा जिले में सूर्य किरण किस प्रकार पड़ रही है सर्वाधिक सीधी, और सर्वाधिक तिरछापन कहां पर है, तो दोस्तों श्री गंगानगर के अंदर। और सर्वाधिक दूर कहां पर है, कर्क रेखा से गंगानगर के अंदर। क्योंकि कर्क रेखा के दोस्तों एकदम है ना, सूर्य की सापेक्ष से एकदम सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती है कर्क रेखा पर एकदम, और तिरछी गंगानगर पर। दोनों प्रश्न पूछा जा सकता है। कर्क रेखा सर्वाधिक दूर स्थित गंगानगर और जिले पर, और सूर्य की तिरछी भी किरण पड़ती है। और राजस्थान का सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर और सिलाना गांव, और सर्व बाद में दोस्तों जैसलमेर कटरा गांव तथा सूर्य यहीं पर बाद में सूर्य अस्त होता है दोस्तों। ये चीज मैंने बता दी दोस्तों, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। चलो, ये आज की क्लास है। प्लीज दोस्तों क्लास को लाइक कर देना, मेहनत देख लेना, मेहनत आपको लगे ना, देखो शानदार नोट्स मैंने कितनी मेहनत करके बनाए, ये देखो हर चीज दोस्तों, इस प्रकार की पूरी फाइल है, ये देखो। अगली क्लास में इस टॉपिक को पूरा करवा दूंगा, साथ में क्वेश्चन और है नीचे देख लेना, जो एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार, आपने अभी तक दोस्तों मेरे साथ जुड़े हुए हो। और क्लास को लाइक करना चाहते तो कर देना दोस्तों, नहीं करना चाहते तो मत करना। थैंक यू सो मच।